सभी बच्चों का साइंस की क्लास में स्वागत है। लेसन 12 घर्षण 12.1 घर्षण बल। मेज पर रखी किसी वस्तु चित्र 12.2 ए को धीरे से धक्का दीजिए। आप पाएंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप में विपरीत दिशा में बल लगाकर पुनः कीजिए। चित्र 12.2 बी। क्या पुस्तक इस बार भी रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या यह कहा जा सकता है कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना चाहिए? यह बल घर्षण बल कहलाता है। आपने देखा कि यदि आप बल बाईं दिशा में लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है, और यदि आप बल दाईं दिशा में लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों ही स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। उपयुक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच में कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर एक समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए ज्ञात करें। 12.2 घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। क्रियाकलाप। किसी ईंट के चारों तरफ एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला से खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है, जैसे कि ईंट गति करना प्रारंभ करे। कमानीदार तुला का पृष्ठ पाठ्यक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट एवं फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। चित्र 12.3 कमानीदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या उपरोक्त दोनों स्थितियों में आप कमानीदार तुला के पाठकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर की क्या वजह हो सकती है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। कमानीदार तुला। कमानी तुला वह युक्ति है जिसमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर उसका प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके आकांक्षित पैमाने पर चलने वाले संकेतक से की जाती है। पैमाने के पाठक द्वारा बल का परिमाण ज्ञात होता है। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा सबसे कम दूरी तय की गई है? सेल द्वारा प्रत्येक बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं? इसकी वजह जानने का प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर चर्चा कीजिए। क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है? क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी सेल द्वारा चली गई दूरी को प्रभावित करता है? घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं से होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी ढेर सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की एक दूसरे में अंतर घट जाता है। जब एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का हम प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतर संबंध पर पार पाने के लिए कुछ बल आरोपित करना पड़ता है। रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक
संख्या में होती हैं, इसलिए यदि पृष्ठ वृक्ष में हो तो घर्षण बल अधिक होता है। हमने यह जाना कि दो पृष्ठों के बीच में अंतःबंध से घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण बढ़ जाता है। इसका अनुभव आप किसी चटाई को खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तो, तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। अपने उस अनुभव का स्मरण कीजिए। पिछली बार आपने किसी भारी बक्सा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आप इस तरह का कोई अनुभव नहीं है तो अब ऐसा अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील कराना या किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। किसी स्थिर वस्तु को विराम से गति प्रारंभ कराने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण भी माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल में गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण का माप होती है। जब बॉक्स सरकना प्रारंभ करता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में भीतर धंस सकें। अंत सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, इसलिए किसी बॉक्स में गति प्रारंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना आसान होता है। 12.3 घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। आपने कुछ अनुभवों को आप याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी को पकड़े रखना सरल है। मान लीजिए किसी गिलास का भ्राम पृष्ठ चिकना है या उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना सरल होगा या अधिक कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या गिलास को पकड़े रखना आपके लिए संभव हो पाएगा? यदि यह भी संपर्क कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श या कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। घर्षण न होने की स्थिति में क्या आप चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण नहीं हो तो आप पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके अध्यापक चाक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं, श्यामपट्ट का कक्ष पृष्ठ रबड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट में चिपक जाते हैं और इस तरह श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के माध्यम घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति प्रारंभ की जा सकती है, न ही उन्हें रोका जा सकता है और न ही उनकी दिशा परिवर्तित की जा सकती है। यदि कोई वस्तु गति शुरू कर दे और यदि वहाँ घर्षण न हो तो वह कभी नहीं रुकेगी। आप दीवार में कील न ठोक पाते या धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना किसी प्रकार का भवन निर्माण नहीं हो सकता था। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी होता है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेच, बॉल बेयरिंग या जूतों के सोल ही क्यों न हों। चित्र 12.8 आपने रेलवे स्टेशनों पर या और कहीं पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी। घर्षण में ऊष्मा भी पैदा हो सकती है। कुछ देर तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आपको क्या अनुभव होता है जब
माचिस की तीली को आप किसी वृक्ष से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।